नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद दिनेश सर में। तो दोस्तों, जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी उसी में हम एक अगला वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आने वाली जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो रेलवे हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपीएससी, सुपर टेट या जितने भी एग्जाम हैं, उन सभी में आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों, पहला जो प्रश्न है कि भारत में आयोजित होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कोविड-19 के कारण कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, 2021 के लिए ये हमें क्या कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। कारण है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस। अगर हम फीफा की बात करें तो आप लोग ध्यान रखेंगे, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 21 मई 1904 को, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और जिसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में जियोनी इन्फैंटिनो। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप स्थगित कर दिया गया है 2021 के लिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने फिडे चेस.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है। तो ये जीतने वाला देश जो है, फिडे चेस.com ऑनलाइन जीतने वाला जो देश है वो चीन। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भारत का इसमें स्थान रहा है 5वां। अगर मैं बात करूं फिडे की, तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जो कि पूरे विश्व में खेल को रेगुलेट करते हैं। अब इसकी स्थापना की बात करें तो 20 जुलाई 1924 इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड और इसके अध्यक्ष हैं अरकाडी डेवकोविच। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें कि फिडे चेस.com ऑनलाइन नेशंस कप किसने जीता है, तो चीन, और भारत का स्थान 5वां। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला है, फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो दोस्तों नाम ध्यान रखिएगा, सानिया मिर्जा। जो फेड कप हार्ट अवार्ड है, इसे जीतने वाली पहली महिला बनी है या भारतीय महिला बनी है सानिया मिर्जा। अगला है दोस्तों, फ्रांस के साइक्लिस्ट रेनी डी ग्रेगरियो के डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर यूसीआई ने उन्हें कितने साल का प्रतिबंध लगाया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है यूसीआई ने। किन पर? साइक्लिस्ट जो फ्रांस के थे हमारे ग्रेगरियो। अगर मैं यूसीआई की बात करूं दोस्तों, तो इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन इसकी ये फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1900 में, जिसका मुख्यालय आइगल स्विट्जरलैंड में है और जिसके अध्यक्ष है हमारे डेविड लैम्पेटियर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं जितने भी प्रश्न होते हैं उनके साथ साथ उनकी डिटेल भी आपको बताता हूं, जिससे आपकी करंट अफेयर्स के साथ जीके पे भी पकड़ मजबूत हो सके। आगे दोस्तों देखते हैं वाडा क्या है। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है जो जांचें करती है और डोप टेस्ट करती है, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 10 नवंबर 1999 में, जिसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है और जिसके अध्यक्ष हैं जॉन फाहे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर आपको वाडा और यूसीआई दोनों की डिटेल दे दी है। आगे देखते हैं दोस्तों, किसने भारत और बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। तो ध्यान रखिएगा, एसोचैम ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करा है भारत और बांग्लादेश। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1920 में हुई थी दोस्तों, और कहां पर? नई दिल्ली, जिसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो हमारे निरंजन हीरानंदानी जी हैं। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर आते हैं। वर्ष 2020 के लिए मार्क्स वाल्नबर्ग पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके लिए सम्मानित किया गया है रिचर्ड एच वॉरेन,
जोसेफ जे लैंडबर्ग और निकोलस सी कोच। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न हम लेके आते हैं कि किसने राष्ट्र के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। तो ये दोस्तों आप सभी को पता होगा, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की है। अगला प्रश्न आता है, मनमीत सिंह का हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थे? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो हमारे भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी थे जो राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान कई बार बढ़ा चुके थे। आगे दोस्तों देखते हैं हम कि किस देश के उपग्रह मीरकैट ने PKS 2014-15 आकाशगंगा को उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें ली हैं। तो उसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों नाम है आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेने वाले का देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों आकाशगंगा ध्यान रखिएगा, असंख्य तारों के समूह को हम कहते हैं आकाशगंगा, और इन्हीं आकाशगंगाओं से मिलकर बनता है हमारा ब्रह्मांड। दोस्तों अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया, ब्लोमफोर्टेन और केप टाउन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां जो कि मैंने आपके सामने लिख दी है। अगर यहीं की करेंसी की बात करूं तो दक्षिण अफ्रीका की करेंसी है दक्षिण अफ्रीकी रैंड, और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सारी चीजें मैं आपको जानकारी दे रहा हूं जिससे आप जीके से भी जुड़े रहे। आगे आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। मानवीय सहायता और आपात राहत आउटरीच भारत के किस सशस्त्र सेना की पहल है? आउटरीच भारत एक योजना है, ये किस सेना की पहल है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारी इंडियन नेवी या भारतीय नौसेना, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और जिसके अध्यक्ष हैं हमारे एडमिरल करमबीर सिंह। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस शहर में प्राणवायु, आपको ध्यान होगा ऑक्सीजन को हम लोग प्राणवायु की संज्ञा देते हैं, तो प्राणवायु कार्यक्रम किस शहर ने शुरू किया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु ने। आगे आते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रिंस हैरी और मेथन मार्केल के जीवन पर लिखी गई बायोपिक जिसका नाम है फाइंडिंग फ्रीडम, जिसके लेखक हमारे कौन है? ओम स्कॉबी और कैरोलिन डूरंट। तो नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों इनके, ओम स्कॉबी और डूरंट। ये इनकी बायोपिक है प्रिंस हैरी और मेथन मार्केल की वजह से। आगे देखें दोस्तों, शरीफ अंसारी का भी हाल ही में निधन हुआ, वो किससे संबंधित थे? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो एक टीवी एक्टर या टीवी कलाकार थे। अगले प्रश्न पर बात आती है, भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ खिताब जीता है, और इसी ने शुरू की है प्राणवायु कार्यक्रम। आगे दोस्तों देखते हैं, किस भारतीय पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है? तो आप नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, दीपा मलिक ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी करंट अफेयर्स का ये सेशन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिसके साथ में आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों करंट अफेयर के साथ हम हिस्ट्री और ऑनलाइन जो कि सुविधा है पॉलिटी पढ़ाने की, वो हम आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की। धन्यवाद।